जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1, उनका जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से, और सारे के सारे वही प्रश्नों को ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये इसका वीडियो का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, कृपया उनको पहले देख लें। तो आज जो हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण 1.4 का होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं देर न करते, इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न होगा। इन सभी 30 प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक भी प्रश्न आपको फालतू का नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, आपको बताना है। परिमेय कौन होता है? जिसका वर्गमूल निकल रहा है। तो 1 का निकल रहा है, 144 का निकल रहा है, तो 1/12 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा परिमेय है, आपको बताना है। परिमेय कौन होगा? पाई तो अपरिमेय है, वर्गमूल 7 भी अपरिमेय, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो 4/5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ मेरे पास नहीं है, यहाँ पर है अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिए। 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0, किसी पर भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका एक सवाल हम दे रहे हैं, आपका इसका सही आंसर हमको कमेंट्स में भी दीजिएगा। 8 पर पावर 0 माइनस 2 पर पावर 0, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको हमको बताना है कमेंट्स में। जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि कितना होगा आंसर। वर्गमूल 3 एक क्या है, आपको बताना है। वर्गमूल 3 किस प्रकार की संख्या है? तो ऑप्शन ए में है परिमेय, ऑप्शन 2 में है प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी में है अपरिमेय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। निम्न 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है। परिमेय कौन होता है? जिसका अंडर रूट हट जाए उसी को हम लोग परिमेय बोलते हैं। ये तो अंडर रूट नहीं हटेगा, इसका भी अंडर रूट नहीं हटेगा, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, ये 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है? परिमेय है। अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय है। 64, 81, 8, 9 ये हो जाएगा अपरिमेय, परिमेय हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? परिमेय है। परिमेय है कौन? जिसका वर्गमूल से बाहर है। 10 वर्गमूल में ये नहीं होगा, 24 वर्गमूल में नहीं होगा, ये भी 35 वर्गमूल में इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो वर्गमूल n क्या होगा? आपको पता हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, वर्गमूल n हमेशा प्राकृत नहीं होगा। प्राकृत का मतलब 1 2 3 4 सब 2 वर्गमूल में रहेगा, तो ये हल नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय नहीं सर, 1 4 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 4 वर्गमूल 1 ये सब परिमेय हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन सी हमेशा परिमेय नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो निकल रहा है, 2 का नहीं निकल रहा है, तो परिमेय प्राकृत संख्या भी हो रहा है और अपरिमेय भी हो रहा है, तो ये दोनों होगा, है कि नहीं। क्या बोला, 2 तथा 2.5 का वर्ग के बीच की अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच के जो अपरिमेय संख्या होगा, 2 का वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है? वर्गमूल 4, और 2.5 2 कुछ का होता है, तो 3 9 का हम 3 समझ लेते हैं, 9 का, तो 9 और 4 के बीच में जो है वही, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5, है कि नहीं। संख्या रेखा पर नंबर लाइन प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। आपको ये बताना है कि संख्या रेखा पर कितना को प्रदर्शित, तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, संख्या इतना का p/q रूप है। तो 23 43 जितना पर बार है उसको हम लोग 9 लिख देंगे, और जितना पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो 23 20/99 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 12, वर्गमूल 5 एक संख्या है। तो वर्गमूल 5 किस प्रकार का संख्या? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अलग है, आपको बताना अलग कौन है। तो देखिए अलग कोई होगा, तो देखिए ये 3/5 ये परिमेय है, 16/4 इसको हल करेंगे, 4/2 ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय, ये सब भी परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अलग आंसर हो जाएगा, अलग संख्या है। उसके बाद क्या 14 नंबर, वर्गमूल 2 है एक क्या है? ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या है और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो को थोड़ा हम जल्दी फास्ट भगा रहे हैं।
15 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आपको बताना 64/36 इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये परिमेय होगा। अपरिमेय पूछा 81 का भी निकल रहा है, 2.5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है परिमेय कौन होता है जिसका वर्गमूल हो, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 खत्म, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, आपको बताना है परिमेय कौन है, वर्गमूल 25 एक परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या होगा, निम्न में कौन सी अपरिमेय है, आपको बताना निम्न में कौन अपरिमेय है। तो ये तो देखिए 9/27 16 वर्गमूल 5 ये तो परिमेय है। 9 3 3 9 9 3 27 वर्गमूल 3 ये एक अपरिमेय है कि नहीं। बार वाला अपरिमेय नहीं होता है, आपको याद रखिएगा परिमेय होता है। अब बहुत आदमी इसमें मारते नहीं मानना है, समझे, बार वाला अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय होता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सा नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय है। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, वर्गमूल 3/5 ये क्या है, अपरिमेय। इसको काट के हम लोग देखते हैं, वर्गमूल 3 को काटेंगे तो वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय कौन है। 4 वर्गमूल 7 ये तो अपरिमेय है। 10 वर्गमूल 100 इसको जब हल करेंगे 10 100 का वर्गमूल 10 तो 10 + 10 20 एक परिमेय है। प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, आपको बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है क्या होता है, ऑप्शन ए प्राकृत संख्या, ऑप्शन ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन ए सी एक पूर्णांक एक वास्तविक। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 22/7 क्या बोलता है, 22 नंबर में 22 तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसा है, परिमेय। पाई कैसा है, पाई एक अपरिमेय, आपको याद रखना है। अगर पाई पूछे तो अपरिमेय, अगर 22/7 पूछे 22/7 आपको पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, परिमेय। हालांकि पाई का मान 22/7 तो हम लोग लिखते हैं, होता नहीं है, 3.1459 कुछ होता है, आपको ये याद रखना है। तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या 22/7 के परिमेय है, और पाई का मान हमेशा अपरिमेय होता है, आपको इतना भेद अंतर रखना है। अब उसके बाद आता है अति लघु प्रश्न, टोटल इसमें 8, 22 उधर और 8 30 प्रश्न है। क्या लिखा है, 0.23 पर बार है को परिमेय रूप में लिखें। तो क्या लिखा हुआ है, 23 पर क्या है दिया हुआ है, बार, तो जितना बार है उतना तो 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। कितना, 23/99। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 134/100 इसको काट देना है, कितना से, 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 ये 50, तो 67/50 हो जाएगा इसका आंसर। वर्गमूल 2 एक है, क्या है, वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको लिखना है 3 + 2 वर्गमूल 5 ये क्या है, आपको ये भी बताना है, ये किस प्रकार की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय। 15 3 एक संख्या है, आपको बताना है, वर्गमूल 15 तो 3 5 6 15 तो वर्गमूल 5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। क्या लिखा, 3 + वर्गमूल 3 3 - वर्गमूल 3, जब इसको आप हल कीजिएगा a + b a - b तो क्या होता है, a² - b², तो 9 - 3 6 6 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय। क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय संख्या। आगे प्रश्न संख्या 7, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय है। तो नहीं, क्यों नहीं है,
क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक होता है, तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय भी नहीं है, और क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है तो नहीं, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, लेकिन सभी परिमेय अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो याद रखिएगा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या ना ही परिमेय होता है ना ही अपरिमेय होता है। 8 नंबर प्रश्न, पाई 1, तो बताए पाई किस किस प्रकार की संख्या, अभी हम बताए पाई क्या है, एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और ये भी हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।